चलो देखो टेस्ट कैसे शुरू होने हैं। लोअर पीसीएस अपर पीसीएस का क्लास शुरू शुरू यानी पढ़ना कैसे, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम। हमारे पास लगभग 110 के दिन आसपास बचे हुए, 110 क्या लगभग 100 के आसपास दिन मान लो। उसके बाद तो फुल लाइन टेस्ट भी लगाए जाएंगे ना। तो इतने दिन के अंदर हम इस सिलेबस को कैसे कवर करने वाले, इतना बड़ा सिलेबस है, पेपर में कहीं से भी आ सकता सवाल, प्री का और मेंस का लगभग। जहां मुझे मेंस की जरूरत लगती होगी तो मेंस का भी सवाल मैं बता कर चलूंगा। समझ में आई बात है, ग्रुप के अंदर पहले डाल दूंगा, पहले ये समझ लो टेस्ट कैसे देना होगा। समझ में आई बात है। तो जहां मुझे लगेगा चैप्टर छोटा होगा तो मैं पहले ही ना शेड्यूल डाल दूंगा रात को 9 बजे के बाद ही तुरंत। उस टाइम पे बच्चों को लग जाना होगा, पूरा का पूरा शेड्यूल डाल दूंगा। ये टेस्ट, अच्छा ये भाई हमारे पास टेस्ट है, ये चैप्टर पहला, दूसरा और ये भाई तीसरा चैप्टर हमारे पास मौजूद। 3 चैप्टर मैंने पहले डाल दिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में टेस्ट होगा। जितने भी बच्चे पढ़ने वाले होंगे, क्या तो उन्होंने एक बार सिलेबस पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा होगा तो पढ़ना पड़ेगा पूरे दिन, क्योंकि मैं नोट्स भी दे रहा हूँ। अगर स्टार्ट करूंगा मैं वर्ल्ड जियोग्राफी से, समझ में बात है। ये लोअर को भी साथ में लेके चलेगी, अपर को भी साथ में लेके चलेगी, और आर ए का देना होगा किसी को। 4 को भी पेपर, 11 को भी पेपर, 4 को तो पेपर है ही, 11 को पेपर 11 मई को, 4 मई को, 11 मई को, 25 मई को फिर यूपीएससी का पेपर आने वाला। उसके बाद 29 जून को पेपर। समझ में आते हैं जो बड़े बड़े पेपर हैं, सिविल सर्विस वाले जो पेपर, आज पूरा समझा के चला जाऊंगा, ध्यान से समझना ना बड़े प्यार के साथ, जितने भी क्वेश्चन जिसके दिमाग में चल रहे होंगे। फिर यार बार बार मुझे मैसेज करके बच्चे बहुत परेशान कर दो। तो टेस्ट कैसे स्टार्ट है, 3 चैप्टर में एक दिन में पढ़ने को दूंगा, और एक कोई भी अच्छा अगर पढ़ने वाला बच्चा जिसे सच में एग्जाम निकालना, वो एक दिन में 3 नहीं 4 पढ़ने के लिए तैयार है, अगर जिस सच में जॉब चाहिए इसे। और जिससे नहीं पढ़ना, जिसके पास बहाने फालतू के मौजूद कि मेरे पास ये हो गया था, वो हो गया था, सिर में दर्द हो गया था, वो हो गया था, ये चला गया था, वहां चला गया था, वो पढ़ने का ही नहीं, वो कभी डिसिप्लिन में नहीं आने का। सच में पढ़ने आया ही नहीं, वो टाइम ही पास करने आ रहा था सच में, सब वो कहीं नहीं पढ़ने का। समझ में आई बात है। तो 3 चैप्टर आराम से पढ़े जा सके, तरीका बताऊंगा कैसे पढ़े जा सके, अलग अलग तरीका। तो तुम्हारे पास 2 घंटे ही बच रहे हैं, तो तब भी बता दूं 2 घंटे में तुम चैप्टर तैयार करके कैसे पहुंच सको। तीनों चैप्टर 2 घंटे में तैयार करके पहुंच जाओगे, ऐसा भी तरीका बता सकता हूं मैं तुम्हें। सारे तरीके बताऊंगा, अभी पहले सुन लो अच्छे तरीके से। अच्छा 3 चैप्टर तो मैं दूंगा पढ़ने को जीएस के, ठीक। अब यहाँ रखा हुआ है वर्ल्ड जियोग्राफी का। कुछ बच्चे कहेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी तो लोअर पीसीएस के सिलेबस में है ही नहीं, तो तुम सजा दो तो मुझे ही पता होगा। बिना तुम लोअर पीसीएस के, बिना इंडियन ज्योग्राफी कैसे समझ रहे हो तुम। अरे भाई वहां पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, माउंटेन कैसे बने, कोबर का भूसंतति सिद्धांत कल पेपर में नहीं आ रहा, उठा कर जाकर कैसा आया वो पेपर में। तो ये पर्वत बनने कैसे, कौन सा प्रिंसिपल वहां काम कर रहा है, स्वेस का, डोली का नियम, ये कहां से। तो बिना वर्ल्ड जियोग्राफी तो इंडियन ज्योग्राफी समझ में नहीं आ सकती। आधी अधूरी वो लिखा क्या वहां पेपर में जाकर, लिख ही नहीं सकता यार। कैसे कह सकते हो तुम वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं लिखी, फिर भी पढ़नी तुम 5 दिन, 4-5 दिन में खत्म करनी है। 4 या 5 दिन तक इसके टेस्ट चलेंगे, 4 या 5 दिन तक 10 चैप्टर सारे, 3 या 9 खत्म खेले इसका। इसे फिर बार बार दिमाग को संकोच तो नहीं, मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं पढ़ी, क्या अपर पीसीएस में नहीं काम आ गई। लोअर पीसीएस देने वाला अपर पीसीएस नहीं देने जाना का, जागा नहीं जागा। तो फिर वहां पूछेगा ये वेरियस टोपोग्राफी है, हमारे पास विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, ये कौन कौन सी आकृतियां बताओ, जो हिमालयों से बनती है, जो नदियों से बनती है, रिवर से बनती है, कौन कौन सी आकृतियां। तो फिर वहां हाथ पाथ रख कर बैठेगा। पिछले साल सवाल पूछ रखा था, बच्चे पूछे पता नहीं कहां से आया, तो क्योंकि तुम पढ़ गए नहीं गए ना तुम, वो मेंस के अंदर सिलेबस है वो। समझ, वो मेंस का फैक्ट उठाकर प्री में पूछ लिया उसने जाकर, क्यों उसका सिलेबस नहीं है, साफ दे रखा, पढ़ का घर से टाइम पास कर आ रहा पेपर में। करना क्या है, ये 3 चैप्टर, 1 2 3 चैप्टर यहाँ पहले दे दिए जाएंगे, पहले रात को शेड्यूल डाल दिया जाएगा, पूरे दिन 24 घंटे में जब तुम्हें टाइम लगा पूरा वीडियो डाला जाएगा, पूरा सारा मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का नोट्स भेज दिया। आज से 3 या 4 दिन के बाद लगभग 25 तारीख के आसपास में इंडियन ज्योग्राफी का हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सारा नोट्स भेज दूंगा पूरा का पूरा। समझ में आया बात है, ठीक। और 3 चैप्टर का नाम मैं पहले ही भेज दूंगा पूरा का पूरा कि भाई 3 चैप्टर है, और 1 चैप्टर डेली रीजनिंग का। क्यों कह रहा हूं ये भी समझ लो, क्योंकि लोअर पीसीएस, अगर मेरे पास लोअर पीसीएस है उसमें 150 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन मैं तो रीजनिंग के, रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है, हार्डली 10-12 क्वेश्चन मान लो जो मैथ के होंगे, वो सिंपल, बाकी सारा रीजनिंग। एक चैप्टर डेली रीजनिंग का तैयार करके आना ही होगा। तैयार करने का तरीका मैं बताऊंगा, समय कम लगेगा तुम्हारे पास और तुम तैयार कर लोगे। 4 चैप्टर ये आराम से कोई भी तैयार कर लेगा 4-5 घंटे में। समझ में आता है। अगर कुछ बच्चे जॉब भी करते हो तब भी टाइम निकाल कर उसको तैयार कर लेंगे, बस भीतर लगन होनी चाहिए। यूं नहीं है कि टिक 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 फोन में कर दे सुबह सुबह शाम में बैठकर। एक बच्चे के पास 10 मिनट भी कीमती हो, जब तक तुम 10 मिनट का भी 2 मिनट का भी महत्व नहीं समझेंगे तब तक नहीं भैया एग्जाम निकलता, चाहे कुछ भी कर लो जाएगा। ऐसा थोड़ा ही ना, 5 मिनट भी जिसे अपनी बहुत प्यारी होगी वही एग्जाम निकल लेगा। समझ में आई बात है, नहीं तो पढ़ते रहो कहीं चले जाओ। और दूसरा, मैं बार बार इस बात को बल दे रहा हूं, स्वयं के जज और स्वयं के वकील खुद बनना सीख जाओ। जितनी जल्दी भी सीख जाओगे तो किसी टीचर की जरूरत नहीं पढ़ने की, मेरी भी नहीं पढ़ने की। मैं तो यही बात कहता हूँ, सही बात है। बार बार दूसरों पर आश्रित मत रहो, पढ़ो भाई जाकर, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। बात समझ में आई बात क्या क्या कह रहा हूँ। 3 चैप्टर किसके दिए जाएंगे, 3 चैप्टर दिए जाएंगे, पूरा नोट्स मिल रहा है। जो बकवास क्षेत्र थे यूट्यूब पर जाकर पीछे में जाकर मैं नोट्स दूंगा पूरा A to Z, हिंदी में भी इंग्लिश में। हो सकता है इंग्लिश में एक आधी मिस्टेक हो जाए, हो सकता है वो हिंदी में मिस्टेक हो जाएगा आधी,
ठीक है, तो उसको हाई तोबा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात, इतना बड़ा नोट्स तो पूरा का पूरा छोटी मोटी गलती देख के जा पूरी की पूरी। हाँ, टेस्ट मैं खुद सेट कर रहा हूँ, ना किसी बनवा रहा हूँ, A to Z वो खुद ही क्वेश्चन में सेट कर रहा हूँ। कितने क्वेश्चन होंगे ये भी समझ लो, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन होंगे। डेली 1 घंटे का टेस्ट होगा। सही बात है, डेली 1 घंटे का टेस्ट होगा। टेस्ट का टाइम रात को 9 बजे होगा। हर व्यक्ति जो जॉब भी करता होगा रात को 9 बजे अपने घर पहुंच जाता होगा। सही बात है, हर वो महिला जो काम करती होगी दिन भर वो भी अपने घर पहुंच जाती होगी। सही बात, रात को 9 बजे, 9 से लेकर 10 के बीच में डेली टेस्ट होगा हर दिन। बस एक दिन की छुट्टी मिलेगी, उसका नाम संडे। सही बात है, उस दिन भी तुमको काम मिलेगा पढ़ने का, अगले दिन ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाएगा। संडे की भी छुट्टी नहीं मिलेगी, टाइम कम है यार। सच में एग्जाम निकालना ना तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या कर सके एक बच्चा यार, सोचो ना, बेसिकली सोच कर देखो, क्या 3 से 4 चैप्टर पढ़ सके एक बच्चा? पढ़ने वाला नहीं पढ़ सकता। वो कुछ भी कर रहा जाकर, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ कर हम 10-10 दिन लगाएंगे, 10-10 12 दिन लगाएंगे उसको। इसके अंदर भी सिलेबस को फिल्टर करने को, अंधाधुंध नहीं पढ़ना ना। पढ़ने का तरीका भी बता रहा हूँ, कैसे पढ़ना, कौन सा सोर्स, कौन सी बुक इस्तेमाल करनी है वो बता रहा हूँ। समझ में आई बात है? एक चैप्टर रीजनिंग का आराम से हो जाए बड़े प्यार के साथ। अब जो तैयारी करने वाला, जो पहली बार तैयारी करने आया, जिसने आज तक इसमें से कुछ पढ़ा नहीं, उसे हल्का सा जोर पड़ेगा तो उसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और जिसने एक बार पढ़ रखा है पूरा का पूरा सिलेबस, उसके पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, उसके लिए तो रास्ता और आसान हो जाने वाला। उसके लिए तो रिवीजन है, वो रिवीजन है केवल इसके लिए। समझ नहीं बात है? अगर मैं बता रहा हूँ किसी ने नहीं पढ़ रखा तो कितने तरीके से सिलेबस को तैयार करनी, 4 चैप्टर को तैयार करने के लिए। उस बच्चे के सामने 24 घंटे का टारगेट फिक्स। कल को उसके दिमाग में टेंशन हो जाने वाली, कल उसको शाम को सर टेस्ट लेंगे रात को 9 बजे, और 9 बजे टेस्ट में नंबर कम आए तो फिर वहां तुम्हें डांट पड़ेगी। एक का लिस्ट तैयार कर लिया, इस बार ऐसा नहीं है पूरा का पूरा भीड़ में ज्यादा करी नहीं इस बार फालतू। क्यों मैं निगरानी नहीं रख पाता। ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम है, बस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मानता हूँ बच्चे को, कि बच्चा ना निगरानी में नहीं रह पाता टीचर की। सबसे बड़ा कारण यही है उसका रिजल्ट नहीं है। इसलिए मैंने एक एक को करके मैंने पहले सख्त निर्देश दे दिया। मैंने कहा एक भी बच्चा का टेस्ट में मिस हो तुरंत तबाह कर दूंगा। तो एक तुरंत सीधा पहली वार्निंग दे दी पूरी क्लास में, बार बार सबको A to Z एक करके खुद भी पर्सनल मैसेज भिजवाया। समझ आई बात? है कितने हो गए? 4 चैप्टर आराम से बड़े प्यार के साथ तैयार करे जा सका। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ना तैयार कैसे करे जा सका। ठीक है, किसी के पास समय कम है, किसी के पास समय ज्यादा। जिसके पास ज्यादा उसे कैसे तैयार करने, जिसके पास कम उसे कैसे तैयार करने, जिसने एक बार पढ़ ले उसे कैसे तैयार करने। समझ में आई बात? है समझ में आ रही है ना? क्या करा, सबका साथ अपना विकास। अपना तो कर लो पहले, अपना कर लो यार, दूसरों का करोगे। याद रही बात है? चलो पहले चैप्टर सर कहां से स्टार्ट करोगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी। सर वर्ल्ड ज्योग्राफी ना लोअर पीसीएस में होती नहीं। अच्छा लोअर पीसीएस में चार्ट इतने मारोगे ना, याद रखोगे। 1000 सिद्धांत पढ़ोगे, जितने सारे प्रिंसिपल पढ़ोगे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जाकर, चाहे वो पर्वतों से संबंधित हो, माउंटेन से संबंधित हो, पठार से संबंधित हो, प्लेन से संबंधित हो, प्लेट से संबंधित हो, कुछ भी पढ़ोगे सारा का सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से कनेक्ट होगा। अरे 3 दिन पढ़ लेना। महामूर्ख महान मूर्ख आदमी। याद करने का तरीका भी बताऊंगा। एक एक चैप्टर को पहले समझ लो, इसे तैयार कैसे करना। सर पहले चैप्टर का नाम बताओ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हिंदी में बताओ सर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हाँ सर ये तो पढ़ लिया हमने, आपकी वीडियो देखी थी। अच्छा देख ली, कोई बात नहीं है। देखने के बाद उसके बाद ना जैसे तुमने चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ लिया, एक चैप्टर तुमने पूरा तैयार कर लिया, पहले एक तरीका हो सके जो मैंने वीडियो भेजी ग्रुप के अंदर, वो तुम मेरी वीडियो देखो। मेन मकसद क्या है? नंबर निकाल के लेकर आना। फिर ये मायने नहीं लगता कहां से पढ़ा, किसने पढ़ा, कौन मायने रखो। ये देखो जो पर बैठे हुए बस। सही बात है? ठीक, यहां लिखा हुआ सर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अच्छा सर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसमें मैंने जितना भी पढ़ाया हुआ, जितना ही पढ़ाया हुआ, जिसने एक बार पढ़ रखा है, जिसके पास खुद का नोट्स है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो उसे पढ़ेगा, मेरा मत पढ़। पहले से 3-4 बार पढ़ रखा है तो उसे संशोधित कर लो, देख देख कर उसे उसके अंदर संशोधन कर लो, अमेंडमेंट कर लो उसके अंदर, उसी को सही बना लो। मैं कहता हूं किसी जब भी तुम पढ़ने जाओगे, एक सब्जेक्ट का एक सोर्स जिस दिन फिक्स होगा उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एक सब्जेक्ट का एक सोर्स जिस दिन फिक्स होगा उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। धीरे धीरे बार बार उसी को अपडेट करना पड़ता। समझ आई बात? है ये पढ़ने का तरीका होगा। पहला तरीका, मैं नोट्स दे रहा हूं, उसी नोट को बार बार रिपीट रिवीजन करना। पढ़ना कैसे? जैसे तुमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर पढ़ लिया पूरा का पूरा, मेरी वीडियो देख ली। जो पहली बार पढ़ रहा है उसे तो भाई पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी खुद की। उसके वहां कंसेप्ट मजबूत होंगे। समझ आई बात? है आसान और साधारण भाषा में समझ में आएगा। सारी लैंग्वेज में खुद भी बोल सकता हूं, मैं नहीं बोलता, मैं तुमसे कनेक्ट नहीं कर पाता हूं फिर अच्छी तरह। तुम मेरे से दूरी महसूस करते हो, इसलिए मैं ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूं। समझ आएगी? नहीं तो आता मुझे सब याद रहेगी बात। है बताया ना, महात्मा गांधी कब आए थे यहां से? 15 में। 2 साल तो कुछ नहीं करे, घूमते रहे। क्यों? धोती कुर्ता पहन के घूमे, ताकि लोग कनेक्टिविटी महसूस कर सके, जुड़ सके उनसे, आम जनता से। पूरा भारत उनके पीछे घूम रहा था, पूरा भारत। ऐसा योग आंदोलन में लोगों की आंखें फटकी थी। जो व्यक्ति कभी यहाँ आज तक कर नहीं पाए, सब देखते एक तरफ हाथ खड़े करके, एक व्यक्ति पूरे देश को सड़क पर ले आया। सब उसके पीछे चल रहे थे, हर वक्त देश के कोने कोने थे। ये ताकत थी महात्मा गांधी की।
समझ नहीं, कारण क्या है, साधारण तरीके से बात करते थे। और मैं क्या कहता हूं तुम, विजडम ऑलवेज कम्स मदर टंग, बुद्धिमत्ता मातृभाषा में आती है, चीजों को हमेशा मातृभाषा में सीखो। और आंसर राइटिंग ना, जो बच्चे आंसर राइटिंग यहाँ तैयार हो यार इस खोपड़ी के अंदर, फिर यहाँ से निकल के साथ पाओ। समझ बात, ये बैठी हुई सामने फॉरेस्टर गार्ड की तैयारी कर रही थी, आज यूपीएससी का मेन से लिख रही, पीसीएस पूछ लो, कर नहीं रही थी। अगर मैं ना बुलाता तो वहीं से फॉरेस्टर गार्ड की तैयारी करती करती मर जाती। तो जरूरी नहीं है तुम्हारा यार, तुम्हारा ग्रुप सी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम पीसीएस का एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते। ये किसने बनाई धारणा है, बेवकूफ हो तुम, बताओ लेना देना उसका कुछ तो उसी के हिसाब से दिमाग संचालित होता। फिर ग्रुप सी के हिसाब से दिमाग चले ना, तो इतनी सारी आइडियोलॉजी पढ़ने को मिलती। समझ में आई बात यार, तो यही पढ़ना पड़ता भाई। कैसे करोगे, ऐसे पढ़ोगे, एक स्ट्रक्चर हाँ तैयार कर दिया। मुझे लगा इसमें भी मेंस का काम का उसका क्वेश्चन डालना चाहिए, इसे वीडियो बनाकर मैंने कहा चलो लिखो, उसका लिखने को दे दिया। मुझे जो लगा तो मैं दूंगा, बेटा लिख कर दिखाओ, उसे चलो जाओ। उसके नीचे जैसे नोट्स खत्म होगा ना, उसके नीचे क्वेश्चन भी लिखे हुए मेंस के, हिंदी में भी लिखे हुए, इंग्लिश में लिखे हुए। उन क्वेश्चन होगा ना, आंसर बना के देखना चाहिए दिमाग में फॉर्मेट, इसका उत्तर कैसे, दिमाग में फॉर्मेट, टाइम कम है ना, तो दिमाग में फॉर्मेट बनाना चाहिए, इसका आंसर कहां से शुरुआत करनी चाहिए मुझे लिखने के लिए। सही बात है। अभी तो छेड़ना नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जब मैं अगले वाले सेक्शन पर जाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी पर, तो वहां लिखने का थोड़ा बताऊंगा तुम्हें तो क्या तरीका रुतबा होगा उसका। सही बात है, क्योंकि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, वो लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के मेंस के अंदर है, और सिविल सर्विस के मेंस के अंदर है। समझ आई बात यार, ठीक। सबसे मेन जरूरी सिलेबस पढ़ने से पहले आज जो भी बच्चा क्लास देख रहा होगा, जो ग्रुप के अंदर मौजूद है, अपने घर जाकर सारा सिलेबस प्रिंट करवा कर रख लो, लोअर का भी अपर का भी, सारा A to Z सिलेबस प्रिंट करवा कर रख लो। उसमें से जितना भी सिलेबस ज्योग्राफी का, पेंसिल उठाकर टिक 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 करके ऐसे दोनों पर मार लो, जहां जहां ज्योग्राफी, कौन सी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसकी बात खुद सेल्फ तरीके से, ये मैं करके नहीं देने का तुम्हें। फिर तुम क्या करोगे, ओरिजिनल सिलेबस निकालो, ओरिजिनल, उससे क्या होगा, फिर आत्मविश्वास जगेगा, अच्छा यहाँ मौजूद है सिलेबस, ये सिलेबस सर ये नहीं पढ़ाया आपने। अरे जो नहीं पढ़ाया वो पेपर में ही नहीं आने का, जो नहीं पढ़ाया वो पेपर में ही नहीं आने का। 1 2 3 3 हो गया ना यहाँ तक, अच्छा 3 होगा। उसके बाद एक चैप्टर रीजनिंग का डेली कंटिन्यू, एक चैप्टर डेली मिलेगा, 20 क्वेश्चन का डेली मिलेंगे तुमको रीजनिंग के, और 30 मिलेंगे इसके। कौन से मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। अच्छा सब्जेक्टिव कहां जाएगा, हाँ जहां मुझे लगेगा समय कम है, मुझे प्रीलिम्स से निकलवाना, प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो फिर मेंस का क्या करोगे, उसका तो मैं अलग तरीके से रणनीति बता दूंगा, साथ साथ कवर करवा के चलूंगा, जहां जहां जरूरत होगी तो बता के चलूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पूरा मेंस का मॉडल आंसर भेजूंगा, हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला भी। चलो भाई उठाओ, देखो जाकर कैसे लिखना है इसका। समझ एक बात, या हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला भी, यस और नो, ठीक। और सुनो ध्यान लगा, बात समझ आए। अब कहने लगे कुछ बच्चे, कहने लगे सर मुझे नहीं पढ़ना, मैंने पहले ही पढ़ रखा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एक महज एक उदाहरण है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, कोई सा भी चैप्टर से तैयार होगा। जब भी तुम ये सब्जेक्ट एक पेपर, एक क्वेश्चन, एक चैप्टर तुमने तैयार कर लिया, तो तुरंत जाकर यूट्यूब से जाकर एकदम तुरंत कम से कम 2 3 4 वीडियो से, 2 3 वीडियो से बैठे बैठे रैंडमली पड़े पड़े फोन में एक चैप्टर पढ़ लिया, पड़े पड़े फोन में कानों में ईयरफोन लगाकर देखना स्टार्ट कर दिया। उसके ऑब्जेक्टिव सवाल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे डाल दी यूट्यूब पर उठा कर रैंडमली, और देखना स्टार्ट कर दिया। और बहुत सारी चीजें तुम ऐसे दिखाई देगी, 1 2 पॉइंट दिखाई देगा, दिखाई दे ये तो मुझे पढ़ाया ही नहीं, ये तो मुझे गलत लग रहा है, ये मेरा सही नहीं है। जो तुम्हारा नोट्स था प्रिंट फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में, इस टाइप की, सही बात है, उसमें ना लिखना स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा 1 2 पॉइंट ही देगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, बाकी सारे क्वेश्चन उसी नोट्स हो जाएंगे। नोट सामने रख रखो, सारे क्वेश्चन धड़ 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 धड़। फिर तुम पता क्या लगेगा, यार जो मेरे हाथ में नोट तो नहीं, इससे सारे सवाल हो रहे। पता क्या होगा, उस चैप्टर में तुम सबसे आगे निकल जाओगे। सबसे बच्चा क्या करेगा, चैप्टर तो पढ़ लेगा, दूसरे बाद दूसरे चैप्टर भाग जाएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल कौन लगाएगा, जिस चीज को मुझे फेस करना हो तो मैंने लगाया ही नहीं है। अब क्या होगा, रात को जब शाम के टाइम टेस्ट होगा ना, टाइम लगेगा भैया इसमें। जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको तो टाइम लगेगा ही लगा। दूसरा तरीका क्या हो सका, जिसे मेरी क्लास नहीं पढ़नी, लंबी लग रही, मेरी क्लास नहीं पढ़ रही थी, उसे लंबी लग रही है, नोट्स उसके सामने रखा हुआ, नोट्स पढ़ ले। नोट्स कैसे पढ़ना समझ लो, इसी चैप्टर का नाम यूट्यूब पर उठाकर डाल दो, 70 टीचर तुम्हें दिखाई देंगे, पढ़ ले यार, वहां से पढ़ ले। मेरे से भी अच्छे टीचर होंगे ना, मेरे से भी अच्छे टीचर होंगे, मैं तो तरीका बता रहा हूँ पढ़ना भाई, ऐसे पढ़ना। और एक डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा, जब जाके एग्जाम नंबर आएगा, नहीं तो नंबर नहीं आता, कहीं चले जाओ किसी के पास भी जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। यूनिक है कि तुम 2 3 4 5 4 घंटे पढ़ोगे काम हो जाएगा, कम से कम मिनिमम 6 घंटे मान कर चलिए, मिनिमम 6 घंटे के आसपास देने पड़ेंगे। तुम दूसरे नंबर पर दूसरे चैप्टर देखा, एक तरीका और देखो, ऐसा करके मान लो किसी कारणवश कोई बच्चा दूसरा तीसरा चैप्टर आज नहीं पढ़ पाया, और तो उसके पास बहुत प्रॉब्लम थी, वैसे पढ़ना चाहिए, उसके पास बहुत प्रॉब्लम थी, तो उसे पता क्या करना चाहिए, तीसरे चैप्टर का नाम सीधा उठा के यूट्यूब पर डालना चाहिए। सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव सवाल देखना चाहिए, जैसे ऑब्जेक्टिव सवाल देखेगा ना, तो उसके बाद तुरंत उस चैप्टर पर चला जाना चाहिए। उसे दिमाग में पहले जाएगा, अच्छा इसमें तो ये चीज इंपॉर्टेंट, तो वो बाकी सारा उस चैप्टर में सब कुछ हटा देगा, क्योंकि ये काम का ही नहीं है इस चैप्टर में।
क्योंकि इस चैप्टर में तो यही सवाल होगा। एक वीडियो नहीं देखनी, हमने 3-4 वीडियो देखनी, अच्छी चीजें 50 क्वेश्चन लगवा रखे हो, जो 20-30 मिनट बाद 2 की स्पीड पकड़ कर देखो, टाइम भी बच जाएगा, फिर आगे निकल जाएगा पूरा का पूरा, उसको समझ में आ जाएगा अच्छा इस चैप्टर में ऐसे ही सवाल होगा। बस तो एक एक चैप्टर पर मेहनत करनी पड़ेगी पूरे पूरे दिन भर। फिर शाम को जाकर जैसे तुम 3 चैप्टर तैयार कर लोगे, 3 चैप्टर तुमने तैयार कर लिए, उसके बाद फिर रीजनिंग पे चले जाइए। रीजनिंग भी ऐसा तो है नहीं जो बच्चा पेपर दे रहा होगा आज तक उन्हें रीजनिंग नहीं पढ़ी, जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा होगा उससे तो देखो दिक्कत खड़ी होगी। सही बात है। मैं अपनी खुद की वीडियो भी भेजूंगा, अपना खुद का नोट्स भी भेजूंगा। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, उसकी प्रैक्टिस के बिना तो सीख नहीं सकते तुम। कम से कम 30-40 सवाल के आसपास तुम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक चैप्टर डेली तैयार कर आओ, यूट्यूब से देख लो। उसी चैप्टर ने कहा चलो बेटा कोडिंग डिकोडिंग तैयार कर आओ आज, तो कोडिंग डिकोडिंग की धज्जे उड़ा गई हो। कोडिंग डिकोडिंग की मेरी तो बहुत लंबी लंबी क्लास है, वो भी भेज दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है तुम्हारे अंदर क्षमता, तो पढ़ो नहीं क्लास को जाकर। एक भी सवाल नहीं बच सकता, एक भी। किसी कोने में चले जाइए, उसके पीछे प्रैक्टिस करनी पड़े। रीजनिंग की कोई सी एक बुक ले लो, उसमें सारे सवाल निकाल लो उसके, कोई सी भी मार्केट से एक बुक ले लो। केपी जसवाल क्या हुआ, अब तो बाबू शायद आनी बंद होगी, कोई सी भी एक बुक ले लो जाकर, किसी भी अच्छे से टीचर की जिसमें हर टाइप के सवाल हो। किसी भी एक बुक होनी चाहिए रीजनिंग की। चलो इसका क्या करना, हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप क्या कर सकते हो, एक घटना चक्र की बुक ले सकते हो। समझ में की बात है, ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए। दूसरा आपके पास क्या होनी चाहिए, लूसेंट होनी चाहिए, नई वाली। लूसेंट के सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, कुछ चैप्टर पढ़ने, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहीं से गेन करनी। बात समझ, कुछ नहीं, बस लेकर रख लेनी। एक तो लूसेंट की नई वाली बुक, और दूसरे नंबर पर क्या बताया मैंने तुम्हें, क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की, दोनों की मिला के एक ही किताब आ गई घटना चक्र की। दोनों में तो हो ना घटना चक्र, तो घटना चक्र की जो किताब आ गई उसके अंदर भी सारे चैप्टर नहीं पढ़ने। जो मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से, जहां जहां हम साथ साथ चलेंगे वही चैप्टर पढ़ने, ताकि तुम्हें सवाल समझ में आ सके। समझ गए, उसके अंदर सारे सवाल हो, हर पूरे इंडिया के अंदर जहां जहां भी जो से पेपर हुए, जो अच्छे लेवल के, जो सिविल सर्विस के लेवल के पेपर हुए, सारे सवाल इसके अंदर मौजूद हो। तो ले लो किताब, क्या दिक्कत हो रही, समझ में आई क्या कहा मैंने, ठीक है। उसके बाद अभी इतना ही करना, इंडियन ज्योग्राफी जैसे समाप्त होगी तो उसके बाद हम सीधे भाई उत्तराखंड की ज्योग्राफी भी समाप्त करवाएंगे। उत्तराखंड की ज्योग्राफी अब सारी कनेक्टिविटी महसूस होगी। ऐसा करने से ये बेनिफिट होगा, बच्चे के पास ना लिखने के लिए सारे सिद्धांत, सारे प्रिंसिपल मौजूद होंगे, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी फील हो रही। वर्ल्ड ज्योग्राफी कनेक्ट इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कनेक्ट उत्तराखंड से। हम कहां से, हम वर्ल्ड वन रहते क्या, वर्ल्ड के अंदर कहां रहा वो, इंडियन में। हम कहां रह रहे हैं इस टाइम, उत्तराखंड में, तो कनेक्ट होगा महसूस। सर वो जो 7 मैप है ना, उसका सवाल लगा, अरे पहले इसे पढ़ लो, 7 दिन में पढ़ा दूंगा। वो भर भर का सवाल आते हैं उसमें करंट अफेयर भी जोड़ कर पढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने 7 मैपिंग होल्ड कर रखे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाई दी। अभी पेपर जाने से पहले गारंटी मेरी, पढ़ाना छोड़ दूंगा नहीं पढ़ाया तो। समझ में आई बात क्या सर, आईआर के भी तो सवाल आओ, भूल जा भी आईआर के अंदर WTO वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। यूएन पढ़ा रखे मैंने पहले, सारे पढ़ा रखे नहीं पढ़ा रखे, यूएनओ वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, IMF वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। सही बात, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रिक्स वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। जितनी भी बड़ी बड़ी संस्था, तमीज यू नहीं है कि टिक टिक कर दिया, वो तो हो ही जाएगा टिक टिक, लिख भी दोगे उसके बारे में, टिक टिक समझ में, लिख भी दोगे उसके बारे में, और लिखोगे नहीं बहुत अच्छा लिखोगे, और हिंदी में लिखोगे इंग्लिश में लिखोगे, कॉन्फिडेंस चाहिए लिखने के लिए। यस और नो, ठीक, पता लग चुका कैसे करना। सुर कैसे होगा, 3 दिन नहीं यानी सर, लगभग 3 दिन के आसपास इसकी धज्जा उखेड़ को एक तरफ साइड में होगा। अगर लेकर आओ टेस्ट, लेकर आओ, कौन सा टेस्ट लेकर आ रहे आप, लाओ टेस्ट लाओ फटाफट इतने स्पीड में। मतलब इंसान को ना जो चीज चाहिए ना, अगर उसने सच में अपना फुल एफर्ट लगा देना मिलेगी पक्का। लेकिन तमीज से एक चैप्टर उधेड़ के लेके आए ना, तो यूट्यूब पर सारे ऑब्जेक्टिव सवाल खत्म करके आया हो, आलस नहीं दिखाया। जब भी आलस दिखागा उस दिन टेस्ट में दिखेगा, शाम को जाएगा ये तीनों चैप्टर शाम को टेस्ट में जाकर दिखाई देंगे। हो सकता है तुमसे किसी दिन नहीं हुए, तब भी तुम्हें टेस्ट देने आना, क्योंकि टेस्ट इज इक्वल टू पेपर। टेस्ट किसके बराबर है, पेपर के बराबर है। कोई नहीं पढ़ाने का, किसी में इतनी हिम्मत नहीं डेली 50 क्वेश्चन तैयार कर देगा टेस्ट के। मैं डेली 50 क्वेश्चन डेली टेस्ट के तैयार करूं, क्योंकि पढ़ गया। और एक ही नोट को बार बार पढ़ना, उससे क्या गलती कम हो। तुम 12th में कैसे पास हो गए, एक कॉपी बना रखी थी फिजिक्स की, 10 बना रखी थी, यही बना रखी थी, बार बार उसे पढ़ रहे थे, उसकी थ्योरी लिखी, वो भी तो आंसर राइटिंग करता है, वो कहां से करता है। एक ही नोट्स को बार बार पढ़ा जा, उसे अपडेट करा जा, विदाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम अगर ये पीरी तो बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने होंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन की प्रकृति से गुजरना होगा, फिर रात को उसी चीज से गुजर रहे हैं बैठ कर जाकर। जब मुझे लगेगा हाँ इसमें मेन से क्वेश्चन है और देना चाहिए सर, तो मैं तब भी दूंगा और वीडियो भी बना के भेजूंगा उसकी, लिखा सर। समझ आई बात है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक। सब हर नोट के अंदर मेन से क्वेश्चन लिखे हुए सारे, 50 शब्दों में, 50 वर्ड में, 20 वर्ड में, जिस पेपर में आ रखे पहले उत्तराखंड के PCS के अंदर, लोअर PCS के पर PCS के साथ साथ लिखवाए गए थे, हर नोट्स के अंदर मौजूद है। जब हम इसे खत्म कर लेंगे, 10 के 12 दिन भी लग गए, क्योंकि ज्योग्राफी के 18 क्वेश्चन के आसपास मौजूद है।
और 18-20 के आसपास करंट के अफेयर के मौजूद है। फिर उत्तराखंड का वेटेज, उत्तराखंड को मैंने दूसरे नंबर पर डाल दिया, उत्तराखंड जीएसटी स्पेशल, ठीक है। मैंने पिछली बार 12 दिन में खत्म करा था, तो 12 दिन के आसपास मैंने इसमें लगाया, मैं खत्म करवा चुका तमीज से होश में। जिसे आज उत्तराखंड नहीं पढ़ा ना, वो भी 12 दिन में खत्म करके चला गया, तैयार कर गया हो। जिसने आज तक नहीं पढ़ा वो खत्म करके चला गया, क्योंकि पूरे दिन वही पढ़ेगा ना बैठ को। पता लग चुका क्या रूल है टेस्ट का। टेस्ट कितने बजे होगा? 9 बजे रात को। 9 तक कितने बीच में? 10 के बीच में, 1 घंटे का टेस्ट। कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? 50। हो सकता है मुझे लगा कभी कम क्वेश्चन देने चाहिए, तो मैं कम क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ किसी चैप्टर के। 50, 30 के आसपास रहेंगे, 30 से 50 के बीच में रह करेंगे सवाल। ये डेली क्यों है? डेली का डेली, ताकि तुम्हें पता लग सके तुम सच में आज पढ़ाई करी थी, ताकि तुम रेगुलर रह सको, ताकि तुम्हें लगे तुमको कोई सिकंजा कसने वाला है। समझ गए? 1 मिनट, पता लग, सुन लो क्या करना यार। मेन मकसद इन चैप्टर का क्या है? शाम को जाकर टेस्ट करना। मेन मकसद क्या है? वो पेपर करना। अरे यार वो दिन में करके देखो ना। सर नहीं हुआ दूसरा चैप्टर, अरे यार आधा घंटा लगता ऑब्जेक्टिव वाले लगा रहे, बैठा बैठा ऑब्जेक्टिव सवाल टेस्ट में भी जाऊंगा, वो भी जाएगा, किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन पूरा कंसेप्ट समझना चाहिए। जब टीचर वहां एक्टिविटी कर करके बता रहा है, बेटा ये चीज ऐसे बनी हुई, ये चीज ऐसे बनी हुई, जो 2 घंटा क्लास में लगा कर जा रहा है ना, वो सच में तुम्हारे अंदर आइडियोलॉजी डेवलप करके जाएगा। उस टॉपिक के प्रति सच में विचारधारा पनप। जब बाहर निकलोगे ना पढ़ने के बाद, तो तुम्हारा तरीका, सोचने का तरीका बदल जाएगा। सही बात है। जो इंग्लिश मीडियम वाला छात्र उसको क्या करना? अरे भाई पढ़ तो आई होंगी, जब तो आए यहाँ तुम, कभी तो पढ़ाई होगा। जब फर्स्ट टाइम आओ तो दिक्कत खड़ी होगी। क्योंकि मेरी क्लास जो हो हिंदी में ज्यादा, मुझे तब पता होता ना इंग्लिश मीडियम वाले एडिशन लगा तो इंग्लिश से पढ़ाता, टाइम लगा तो जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन तैयार कर सको तुम यूट्यूब से जाके, एक चैप्टर का नाम डालकर ठाके जाके यूट्यूब से पढ़ लो, किसी का भी नोट्स मेरे वाला पढ़ लो पूरा का पूरा इंग्लिश में। क्योंकि नोट्स के अंदर क्या कलाकारी, नोट्स के अंदर ये हो, देखो अगर मान लो मैं वोल्केनो भी पढ़ाया ना तुम, एक एक वोल्केनो की लोकेशन दिखा रखी है वहां से, ऐसा कहीं नहीं है। सही है? तो बच्चे के दिमाग में विजुअल ज्यादा फिर याद रहा है। अगर चीजों को विजुअल करा हो, देखा हो चीजों को यार, वो ज्यादा याद रहा है। ऐसा कहीं नहीं है एक साथ, ना तो इंग्लिश में है ना हिंदी में है। और फिर मेन क्वेश्चन भी उसके अंदर ही नीचे मौजूद है एक साथ, उसी टॉपिक को कवर करने के बाद। तो वो बहुत बड़ी कलाकारी हुई इसके पीछे, नोट्स के पीछे। ठीक, उसके पीछे मेहनत करी गई भाई, कि सालों मेहनत हुई इसके पीछे। ये सर नो बात समझ में आएगी पूरा को। दूसरे नंबर का क्वेश्चन होगा, तीसरे का होगा, पूरा का मैं तो सारा नोट्स डाल दिया। वर्ल्ड का भी, इंडियन का मैं 4 दिन बाद डाल दूंगा। आज से पूरा का पूरा साफ वाला पीडीएफ बना के पूरा का पूरा डाल दूंगा। उसे जाकर प्रिंट करवा के अपने सामने रख लो कि स्टडी टेबल पर क्या क्या चीज रखनी। ध्यान तो सुनो अच्छे तरीके से। पहले नंबर पर सिलेबस पूरा, लोअर का भी अपर का भी। लोअर देने वाला अपर पीसीएस जरूर देने जाएगा, जाना भी चाहिए, मूर्ख नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल भी जाना चाहिए। अब मैं पहले ही बता दें, जरूर नहीं है तुम ग्रुप सी के लायक नहीं है तो तुम लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के लायक नहीं है। समझ आई बात? ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका ग्रुप सी नहीं हुआ, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस देख टिक लगा कर आगे बढ़ गए। समझ में आया बात है? क्या 3 चैप्टर तैयार करे जा सकते हैं? नहीं करे जा सकते? यस। अगर मैं साधारण बच्चा होता ना, किसी साधारण बच्चों को भी यहाँ बैठा उठा के बैठाऊं, मैंने कहा चल बेटा तैयार कर पहले चैप्टर, चल दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर, कॉन्टिनेंट वाला चैप्टर पढ़ना, कॉन्टिनेंट वाला, और उसका स्ट्रीम वाला चैप्टर, वो क्या नाम है उसका, महाद्वीप और महासागर वाला चैप्टर, वो पूरा तैयार कर गाना। यहाँ बैठा दिया, उसके हाथ में फोन मौजूद है। हाँ सर फोन मौजूद है। मैंने कहा सर्च करे सर, यूट्यूब पर ठाकर डालिए सर आपकी क्लास बहुत लंबी होगी, मुझे कहीं और से पढ़ना। मेरी क्लास लंबी होगी, टाइम पुराना, आराम से चुपचाप बैठ कर जाकर देख लो। खोपड़ी में परमानेंट के लिए बस लगाओ, उतरने का नहीं वो। समझ में आई बात? यार कल मुझे रास्ते में लड़के मिला ना, उन्होंने कहा आप बहुत साधारण तरीके से समझाओ। सैकड़ों हजारों बच्चों ने तरीका बदल दिया पढ़ने का, नहीं पढ़ोगे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैं उसी चीज को बहुत साधारण तरीके से पेश करके बता रहा। क्यों बता रहा? ताकि उसको सच में समझ में आ सके। किताब में लेके आओ बहुत टेक्निकल तरीके से, मैं बता रहा हूँ साधारण तरीके से। सही बात यार। उसके बाद जब तुम साधारण तरीके से उस चीज को समझ लोगे, फिर टेक्निकल तरीका खुद बनाकर आराम से लिख दोगे जाकर, कभी भी। समझ में आया बात? यार चैप्टर तैयार हो जाएगा। कैसे करना पढ़ने का टाइम टेबल भी चक्कर करने कैसे, ये समझ लो। 2 घंटे के आसपास, 2 घंटे के आसपास ही 2 घंटे के आसपास ही 2 घंटे के आसपास ही 6 घंटे तो बेटे ही भाग जाए पढ़ने के। सही बात है। अगर इससे भी कम में तैयार करना ना, तो फिर यूट्यूब पर जाओ, शॉर्ट ट्रिक्स देखनी शुरू कर दो उसकी। पढ़ने के बाद ही शॉर्ट ट्रिक्स देखी जा, लेकिन जब भी अच्छा लगे, जब शॉर्ट ट्रिक्स तभी देखे जा उसकी। चैप्टर खत्म करके ना ऐसा उधेड़ कर लेकर आओ, कुछ सवाल क्या पूछोगे आप आज देखते हैं नंबर क्यों नहीं आएंगे हमारे। आप सवाल पूछो, 3 चैप्टर देना, बताओ कौन सा सवाल पूछना। ये वाला तरीका होना चाहिए, ये वाला एटीट्यूड चाहिए। परमानेंट कोई साथ नहीं रहता, एक समय के बाद सब साथ छोड़ दे। अभी कह रहा हूं पढ़ लो, मजाक नहीं कर रहा हूं। समझ में आई बात? यार इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा मैं, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। मेरी मजबूरी, हाँ मुझे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी। लिक्विडिटी इकोनॉमिक्स की भाषा में तरलता कहते हैं उसे। सही बात है, पैसे की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए पढ़ाना पड़ा, मजबूरी मेरी है। मुझे शौक नहीं आया पढ़ाने का बिल्कुल भी, मजबूरी है।
मैं मजबूरी का टीचर हूँ, मैं खुद का नहीं पढ़ूंगा यार, मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ यार, इन सब्जेक्ट मुझे खुद ही पढ़ना, मुझे पेपर देना यार आगे जाकर, मैं यही करूंगा क्या? तो जो पढ़ रहा होगा तो पता नहीं होगा क्या? मैं अभी तुम मुझे कोई सा सब्जेक्ट पूछो, कुछ भी पूछो आराम से जाकर, मैं अब भी तुम्हें बताता हूँ कौन से पेपर के लिए इसमें से कौन सा चैप्टर बताओ, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ तो आएगा ही आएगा पेपर वो सवाल अब भी। और तुम लिख कर रख लो 100% ना, यहाँ सुबह निशान लगा के पहले दे दिया पूरा का पूरा जाकर। एक लड़की आई कह रही सिविल सर्विस में उसके 92 के आसपास, हाँ 92 के आसपास, मेरिट जा रही 95 के आसपास। मैंने कहा तू सच में डिजर्विंग कैंडिडेट है? मैंने कहा आपको कैसे पता? मैंने कहा तेरी आंसर राइटिंग बड़ी अच्छी होगी, जिस भी तरह फिल्म से निकलेगा उस दिन फाइनल सिलेक्शन होगा। खुद पे यार आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, खुद का ना अंदर का विश्वास बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तुम पता है क्यों सुन रहे हो उस क्लास को बैठ कर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम क्लास क्यों सुन रहे हो? क्योंकि तुम्हें सच में लगे तुम कर सकते हो, नहीं तो अपने घर ना खेल रहे होते। यहाँ तो क्लास में बहुत सारे बच्चे आए, अपने घर नहीं खेल रहे, क्योंकि उन्हें लगा सच में कर ही नहीं सकते, इसलिए तुम यहाँ हो चुका है यहाँ तक खत्म करना। अभी मैं मैपिंग नहीं पढ़ाऊंगा, मैपिंग में बीच में डालूंगा बढ़िया करके तमीज से क्लास। अगर मैंने एशिया पढ़ाया ना पूरा का पूरा, एशिया से अंदर कुछ भी होगा, जब इससे सवाल आज तक बने होंगे जिस पेपर में, सारे उधेड़ के लेकर आऊंगा, जब जाके एशिया पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ा तो मैंने पहले ही रखे, तुम नोट तो तुम्हारे पास सबके मौजूद है, सब पढ़ा रखा है, ठीक है। तो दोबारा फिर वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, संसाधन का अभाव था, समझ आई बात है। इस बार दोनों में, इस बार वीडियो रिकॉर्ड करके तब भेजूंगा मैपिंग का। देखते हैं डिजिटल बोर्ड आ जाए तो अच्छी बात तो चल रही, समझ बात और ज्यादा अच्छा लगा, समझाने का स्किल बढ़ जाएगा पूरा, बच्चों को साफ दिखाई देगा। कहते साफ नहीं दिखाई देता यार। उत्तराखंड जीएस स्पेशल, जिसने नहीं भी जीएस पढ़ा ना आज तक उत्तराखंड, वो आराम से 12 दिन के अंदर आराम से कवर कर लेगा। ये 18 क्वेश्चन देकर जाएगा, 40 क्वेश्चन खास का बैठी है, और मेंस में भी पूरा मौजूद है। और इसके लिए फिल्टर करना पड़े, इसे भी इकोनॉमी इसकी अलग, इसकी ज्योग्राफी अलग, इसकी ज्योग्राफी में इसे मत करूंगा, इसमें ज्योग्राफी नदियां झील पठार पर्वत सब इंग्लिश में भी हिंदी में भी, टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, समझ में आई बात है। ठीक तो हाई तो बनेगा ना। मान लो एक आधा चैप्टर अगर मैंने कोई पढ़ाया भी नहीं ना, तो यूनिवर्स क्या यार, सिविल सर्विस वाले बच्चे हो, मूर्ख आदमी नहीं हो, ये 18 से 24 साल के एज में सफर नहीं करो, 25 पर रोज करेगी जो मुझे देख रहा होगा, और ऐसे मान चुका होगा कि अपनी जिंदगी में बहुत सीरियस हो लिया होगा धीरे धीरे, 2-4 ब्रेकअप हो गए होंगे उसके, सही बात है, 2-4 ब्रेकअप हो गए होंगे तो सीरियस होगा वो अपनी जिंदगी में। वैसे भी छक चुका होगा प्राइवेट जॉब से भी, सरकारी में गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। बहुत सारे बच्चे यार अलग अलग टाइप के, अलग कैटेगरी के बच्चे पूरे अपनी जिंदगी में सच में सीरियस हो ना, तो फिर पढ़ो यार, कर क्या रहे हो, पढ़ो ना। कौन पढ़ागा बता, है किसी में इतनी हिम्मत? तो जो है किसी हिम्मत, छोड़ दो यहाँ वहीं भाग जाओ यार। जो डेली का डेली पढ़ाने को दे रहा तुम, नोट्स दे रहा तुम यार, वीडियो दे रहा, पढ़ो यार जाकर, सच में पढ़ो, 6 लेवल पे जाकर पढ़ो। तुम पेपर कह रहे हो पेपर हार्ड आया था यार, मुझे दिखा कौन सा हार्ड आया था, मैं तुम्हें नोट्स में दिखाऊंगा सवाल को, तुम क्वेश्चन बताओ जो निकाल कर नोट्स में दिखाऊंगा तुम्हें लिखा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है ऐसे पढ़ने की, और क्षमता एकदम नहीं डेवलप होती, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है यार। 12 दिन इसमें लगने वाले, ठीक है। पूरा इंग्लिश में भी नोट्स मौजूद है, हिंदी में भी नोट्स मौजूद है, पूरा का पूरा पढ़ना तुमको ही पड़ेगा भैया, समझ में आई बात। सर इससे मेन से लिख सकते हैं, उड़ा कर फूक मार कर मेन से लिख सकते हैं, इससे समझ में आई बात है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ो। सिविल सर्विस वाले एग्जाम में पसीना चाहिए सच में, 5-6 घंटे आराम से, 5-6 घंटे फिक्स कर, जिसने जो चैप्टर पढ़ रखा और जिसका मजबूत है, उसे पता लग रहा है मैंने पढ़ रखा है, सीधा उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो जाकर, तुरंत पे टेस्ट देने चले आओ। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब बच्चा 2-3 वीडियो देखा ना, या तो किसी बुक से लगा लो, बुक नहीं है ना तो फिर यूट्यूब से ही बस बढ़िया करके, उसमें विजुअल देखने में ज्यादा मजा आएगा, वहां टीचर कुछ और भी बता देगा जाएगा, ठीक है। मेन मकसद हो रास्ता बताने वाला। अगर तुम्हें सच में रास्ता पता लग गया ना यार, ऐसा ऐसा जाना, ठीक, तो जरूरी नहीं है मेरी बात से सेटिस्फाई हो, ठीक, लेकिन मेरी बात तो 99% साफ सेटिस्फाई हुआ जा सकता, ठीक। उस चीज पे बात करो जो सच में फैक्ट है, रियलिटी करके देखो, पता लगेगा तुम्हें। चैप्टर पढ़ो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर पढ़ो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर पढ़ो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव पेपर दे रहे लिखो जाकर। ये क्या है, क्लास सारी मौजूद है, पूरा उत्तराखंड मैंने पढ़ा दिया। पढ़ना कैसे भी समझ लो, नोट सामने रखा हुआ, पूरी क्लास देख रहे पूरी की पूरी बैठकर। अच्छा मैंने कहा बेटे ये चैप्टर पढ़ गाओ पूरा का पूरा, पूरी क्लास देखी, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, पूरा इंग्लिश वाला ना, इंग्लिश वाला दौड़ 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 सारा पढ़ता चला गया। यहाँ का नोट सारा का सारा इंग्लिश में है ही पूरा का पूरा, उसके नीचे मैंने 2 पीडीएफ और लगा दी बुक की, सही बात है, बुक की 2 पीडीएफ और लगा दी ताकि उसके अंदर और भी आत्मविश्वास जग सके। और उसके पीछे नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डाल दिए उसके नीचे, पढ़ तो तू यार, पढ़ने वाला चाहिए मेरे पास।
टाइम नहीं पास करना पड़ता, ऐसे थोड़ा ही ना। सुबह जितने भी फोन के अंदर ऐप है ना सारे बंद कर दो, सब A to Z। और जितने भी नाप शनाप लोग है ना जो इस तरीके से रिलेटेड नहीं है उन्हें सबको ब्लॉक मार दो, सबको मतलब सबको A to Z। उसी व्यक्ति को कैंडिडेट को अपने पक्ष में रखो जो तुम्हारे काम का और जो तुम्हारे एग्जाम तक साथ लेके जाएगा, तुम बाकी सब उड़ा दो। समझने की बात। यह अज्ञात व्यक्ति से बात करने से हमेशा बचो, ठीक है। और किसी की बातों से भी जरा सा भी निराश नहीं होना, क्योंकि तैयारी अच्छी वाली टॉपिक तैयारी, खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का पहले नंबर पर रखो। शरीर में दर्द हो रहा है तब भी टेस्ट देना हो, इसे कहते डिसिप्लिन, अनुशासन। समझ बात है। कुछ इंसान है यार यहाँ तक बेसिकली यहाँ तक मजबूत होना चाहिए, यहाँ से तुम मजबूत नहीं हो। ये मैं इतनी एज में सफर कर रहा हूँ, मैं हार नहीं मान रहा हूँ, माने मैंने किसी चीज बात नहीं, मेरे से ज्यादा कौन गिरा होगा, लेकिन मुझे ये पता रहा ना, पता क्या कि मैं गलती कहां करता हूं। अगर व्यक्ति को ये पता ना कि वो सच में गलती कहां करता होगा, वह उस दिन उसको पहचान ली और उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहा हो, उसका कॉन्फिडेंस कभी लेवल लो नहीं जानेगा। मुझे सच में पता मैं गलती कहां करता हूं, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो पहचानो अपनी गलती को। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद हो, स्वयं। कोई भी कभी भी दूसरों पर बर्डन मत डालो, इसकी वजह से ये नहीं हुआ मेरा, इसकी वजह से मेरा ये नहीं हो पाया, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब होगी, उसकी वजह से मेरा ये होगा। सब बकवास बातें हैं। कौन सी दुनिया में रहते हो? इंडियन इकोनॉमी सर इंडियन इकोनॉमी नहीं पाओगे। हाँ 25 क्लास में इंडियन इकोनॉमी की, उसके बाद तैयार हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ये कहते हैं इधर चाहिए फैक्ट फैक्ट फैक्ट, लूसेंट बता दूंगा आराम से कौन सा। पहले कॉन्सेप्ट तो तैयार कर लो। सवाल पता कैसा आ रहा, मैं दिखाता हूँ सवाल कैसा आ रहा। कोई सा पेपर उठा लेते हैं, देखो लोअर पीसीएस में 600 नंबर का मेंस, 2 पेपर लास्ट के जीएस के, जीएस स्टडी, जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। सवाल पता क्या पूछा, सुना क्या पूछा, देखो ये कहते हैं इसमें सवाल नहीं आते, मूड आदमी क्या लिखा हुआ, देखो पता कैसे क्या लिखा हुआ। सवाल तुम देखते हो आराम से कर दोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ा रखा। अभी दिखाता हूँ, देख सवाल, पहला सवाल ही देख लो पेपर में क्या था। सब्सिडी क्या है? सुन हंसी नहीं आती होगी, तू कितनी बहस करी मैंने सब्सिडी पे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में। क्या तुम सब्सिडी पे 20 शब्द नहीं लिख सकते? अरे तुम अभी भी सब्सिडी के बारे में बता दो, तुम सब्सिडी सब बता दो, A to Z सारा पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट सारा पढ़ा दो। क्यों बता दोगे? इसलिए बता दो तुम समझावा खड़ा होगा, तुम्हारे अंदर क्षमता है, सुनने की क्षमता है। अच्छा राइटर बनने के लिए अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। समझ में आई बात? है सुनने की क्षमता होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ सवाल में? न्यूनतम समर्थक मूल्य क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, आराम से लिखोगे इस क्वेश्चन को। निजीकरण के बारे में पूछ रखा है हमारे पास। ये एक स्ट्रेटेजिक प्राइवेटाइजेशन होता नहीं, रणनीतिक हमारे पास क्या बोले सर, रणनीतिक निजीकरण। सही बात है, रणनीति निजीकरण सारा नहीं पढ़ा मैंने इकोनॉमिक्स क्लास में। विकासात्मक आयात क्या है, डेवलपमेंट इंपोर्ट्स क्या है। उसके बाद हमारे पास विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में पूछा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या कार्य, लिख नहीं सकते तुम इसमें, तो कहां भाग रहे समझ का। ये तो मेंस का बता रहा हूं तुम्हें। एक भी सवाल ऐसा नहीं जो मैंने पढ़ाया नहीं होगा, सारा वहीं से निकलेगा सुनने से। बस आराम से बैठे जाओ, जब टैक्सेशन सिस्टम समझोगे तो पता लगेगा तुम्हें क्या हो। जीएसटी कैसा काम नहीं कर रहा था, अब क्या स्थिति यहाँ थी, अब क्या स्थिति होगी, वो इकोनॉमिक्स की क्लास में बता दूंगा। आजकल हम कहाँ लाई कर रहे, जब इकोनॉमिक्स चलेगी तो मैं इकोनॉमिक्स 5-6 दिनों में खुद इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, करंट अफेयर 7 दिनों तक लगातार, ताकि तुम्हारा दिमाग खोपड़ी चल सके तुम्हारा 7 दिन तो, फिर तुम इकोनॉमिक्स सुनोगे पूरा का पूरा। अब इसमें यूके में क्या करंट अफेयर होगा, वो करंट अफेयर सारा बाद में समझाऊंगा पूरा का पूरा, जुड़ता चला जाएगा। मेरा करंट अफेयर पढ़ाने का तरीका अलग होगा। कैसे होगा समझ लो, जब मैं उत्तराखंड की कल्चर समझा रहा हूँ ना, तो उत्तराखंड की कल्चर सारा आज तक 1 साल में जितना पीरियड होगा सारा दूंगा। सरकार ने यो काम करा है, ये स्कीम चलाई, ये वाली योजना चलाई, इस स्कीम में इतने पैसे लगाए, हाँ तो ये मंत्रालय के इस वाले मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रही यो कल्चर। क्या होगा जब वो लिखने बैठेगा ना, तो उसका पेन खुद ही चलेगा। अच्छा कल्चर में ये अपडेट हुआ था इस जगह, इस यूनिट में। डेली उसको सिलेबस देखना होगा। जब जियोग्राफी चल रहे हो ना, जब सुबह पढ़ने बैठो तो पहले डेली सिलेबस देखना, कितने मिनट, 15 मिनट पूरा डेली सिलेबस पढ़ना। मुझे पता तुम्हारा याद होगा, तुम फिर भी सिलेबस पढ़ना, हिंदी वाला हिंदी में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, 15 मिनट। उसके बाद क्या करोगे, PYQ, ये क्या बोला हो, PYQ, कौन से PYQ, ओरिजिनल पेपर निकाल कर सारे पेपर देखना। आज तक नेट से डाउनलोड कर लो, ग्रुप में भी भेज रखे, सारे पेपर डाउनलोड कर लो, उसे पढ़ना। उसमें जाकर क्या देखना, जियोग्राफी के क्वेश्चन देखना, केवल जियोग्राफी के, सारा मत देखना। ढूंढो उसमें जियोग्राफी क्वेश्चन कहां चाहिए, ओरिजिनल पेपर में। कॉपी कट पेस्ट मटेरियल से बच करो। इसका PDF पढ़ लिया, उसका PDF पढ़ लिया, यहां से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, पहले ही पढ़ रखा हो। जो तुम्हारे पास नोट था अगर वर्ल्ड जियोग्राफी का, मेरे देश नोट को देखकर प्रभावित मत हो ना, साफ कह रहा हूं बिल्कुल भी, उसी पढ़ो जाकर। अगर उसका सवाल हो रहे तो फिर से मत पढ़ो बिल्कुल भी, जो है तुम्हारे पास।
इंडियन ज्योग्राफी का भी ऐसा ही है, उत्तराखंड की ज्योग्राफी का भी ऐसा ही है। हर सब्जेक्ट को इस तरह कवर करना, बीच बीच में क्लास लेकर आता रहूंगा। सही बात है, बीच बीच में मीटिंग होगी बच्चों के साथ, सामने फेस टू फेस बैठकर तुम सारे सवाल पूछ सकते हो। ठीक, अगर तुम पढ़ने वाले नहीं हो 5-6 घंटे के आसपास, 5-6 घंटे के आसपास भागे हो, कोई फायदा नहीं है, कहीं और भागो, यहाँ कोई मतलब नहीं बैठता तुम्हारा। ठीक है, फिर घूमो जाओ गोल गोल। ठीक है, फिर दूसरों का जाओ, वो देखो पापा वीडियो, कौन सा वीडियो, पापा महामैराथन फलाना ढिमका, देखो दूसरों का, वे खुद मेहनत करेंगे, तुम्हें नहीं मेहनत करना सिखाने, खुद पढ़ो। तरीका बता दिया, तरीका बता दिया हूं, सच्ची वाली पढ़ाई करनी टॉप की। हर दिन, एक हफ्ते में एक दिन दे दिया मैंने तुम्हें, संडे का, उस दिन टेस्ट नहीं होने का, पढ़ाई उस दिन भी करनी पड़ेगी। समझ नहीं बात, पढ़ाई उस दिन भी करनी पड़ेगी, समय से पहले सारा सिलेबस निपट जाएगा। अरे यार, किसी और के बैच में जाकर एडमिशन लोगे, सारा सिलेबस निपटा दोगे, तुम कवर थोड़ा ही कर लोगे। कवर कैसे करो, मैं तो सारा पढ़ा दिया पहले ही, सब पढ़ा दिया मैंने, कुछ कुछ चैप्टर में तो कुछ कुछ चैप्टर बचे हुए, वो भी मैं आराम से बड़े प्यार के साथ आराम से पढ़ा दूंगा, तसल्ली से पढ़ाता हूँ, तमीज से होगा। इस बार हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करूंगा, ध्यान रखूंगा इसका विशेष तौर पर। समझ में आई बात यार? कोनो प्रॉब्लम छो, समझ मारो छो, ठीक है? तो अच्छा, और देखो सवाल दिखाता हूँ तुम, सवाल कैसे आते हैं। सवाल, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बीओटी ने पढ़ाया था तुम्हें? व्यापार संतुलन क्या है, पूरा का पूरा पढ़ाया था नहीं, पूरा का पूरा हिंदी में, इंग्लिश में समझा, इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक्स में पूरा का पूरा। उसके बाद ये क्या पूछ रहा है सवाल में, ये पूछ रहा है कि देखो उत्तराखंड में जाकर, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, इसके नाम बताइए। सही बात है, तो क्यों नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें? जब नेशनल पार्क पढ़ाने आया ना, तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी धज्जियां उड़ा के गया मैं। समझ बात यार, वो बच्चा पढ़ने के बाद यूं कह देगा, यूं नहीं कह सकता मैंने समझ में नहीं आया। आज तक मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूं, कोई बच्चा मेरी क्लास में बैठ के यूं नहीं गया, उसका चेहरे का इंप्रेशन देखकर आज तक एक बच्चा कि ये मास्टर गलत पढ़ा रहा होगा, जैसे पढ़ा नहीं आता। 15 साल नहीं थोड़ा ही गवा दिया यहां से, अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से पढ़ाए, तब ये नहीं हुआ करते थे पूरे पूरे। यूट्यूब के सारे टीचर लगभग मेरे से, ज्यादातर जितने भी जो फेमस पॉपुलर आज के समय में अधिकांश टीचर वे सारे मेरे से, मैं उनसे पहले पढ़ा रहा। कब आया यूट्यूब, कब आया? 16 के बाद, जितने टीचर आए 15-16 के बाद ही तो पॉपुलर हो रहे, उससे पहले पढ़ा रहा कई साल, और सारे सब्जेक्ट पूरा। बस वही है, बस मेरा मन नहीं कर रहा। सॉफ्ट करेंसी क्या है, सॉफ्ट करेंसी, हार्ड करेंसी, इस पर लिखने को बोला भी, सब लिखोगे इस पर हम, सॉफ्ट करेंसी क्या, हार्ड करेंसी क्या है, पढ़ा नहीं रखा सारा, पढ़ो तो, पढ़ना तो आया नहीं। सोशल मीडिया से बिल्कुल बच कर रहना, सोशल मीडिया से, ऐसे अज्ञात व्यक्तियों से जिनका पेपर से कोई लेना देना नहीं हो, उन तो जो कट ऑफ, उन तो ना कट मान लो, धीरे 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 उन्हें रिड्यूस करना शुरू कर दो, हटा बेटा साइड हटाओ, कम करना, उनके साथ इंटरेक्शन करना कम शुरू करो, कम कर दो, बिल्कुल जीरो, अपने में रहना शुरू करो पहले, ठीक है? पढ़ाई कर पाओगे। ऐसे लोगों से बात ही मत करो बिल्कुल भी, समझ में आई बात है? क्योंकि क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे तो और कुछ कर नहीं सकते तुम, क्या करते हो? मैंने कितनी बार बचाया तुम्हें यहाँ गांव के लोगों से, मैंने क्या कहा, मन मत करो यार उसके साथ बात, और तुम रो रहे हो, सुनो कुछ कह दिया तो बैठ के जाकर मुझे रुला कर दिखाओ, मुझे बोल कर दिखाओ, कुछ भी आलोचना करके मुझे रुला सकते मेरे घर वाले। अप्रत्यक्ष कर क्या है ये पूछ रहा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है पता नहीं, अप्रत्यक्ष कर क्या हो, उदाहरण भी दे रहा हूं, गिव एग्जांपल आल्सो। व्यापारिक बैंक नहीं पढ़ा रखे मैंने तुम्हें, कॉमर्शियल बैंक क्या हो लिख नहीं सकते? और देखो 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 देखो, और भी बताता हूं तुम्हें, देख क्रेडिट कंट्रोल पूछ रहा, साख नियंत्रण क्या हो, समझ बात है, साख नियंत्रण क्या हो, ये पूरा बैंकिंग में नहीं समझा रखा पूरा का पूरा, यह सवाल पूछ रहा 50 वर्ड में जाकर उठा के। और देखो क्या पूछ रखा है इसने, वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ रहा है, पढ़ाया नहीं वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो बस सारी संस्कृत दोबारा पढ़ाने वाला हो रहा है। घबरा मत, कुछ नहीं है यार, सब आसान, एक बार इच्छा तो जगाओ अपने भीतर की। बच्चे क्या करो पता क्या है, वो पूरी जिंदगी ग्रुप सी की तैयारी करता रहेगा, इसमें 5 साल निकल गए उसके, अपना कभी लेवल नहीं बढ़ाया उसने, जैसे 4-5 साल निकल जाएगा, हो नहीं रहा 2 नंबर से 4 नंबर तक, कभी अपने आप को अपने लेवल को ऊपर लेके जाने की कोशिश नहीं करी, तो फिर तो निराशा हाथ लगने वाली। अगर उसने लगातार ग्रुप सी फैक्ट 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 पढ़ के 5 साल में नौकरी ले भी ली, तो उसे सफलता मानता हूं, तो मैं तो विफलता मानता हूँ। सही बात है, उस समाज के ना, मैं क्या कहता हूँ, ऐसे व्यक्ति ने अगर नौकरी ली भी ली ना, तो करप्शन के अलावा कुछ नहीं करने का, क्यों? एथिक्स एंड एप्टीट्यूड पढ़ाई ली उसने, पढ़ाई दी। सही बात है, तो हम यह तो देश की राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति मानता हूं मैं, समझ में आया बात?
छोड़ो जाओ भाई। अच्छा सर और क्या करोगे? हाँ, जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होगा ना, डेली इसे रिवीजन पर डालना होगा। यूं नहीं है कि तू गया तो गया, इसे डेली रिवीजन पर 1 घंटा उठे सुबह को रिवीजन। बच्चा यहाँ रिवीजन नहीं करता, ये सब्जेक्ट खत्म होते ही रिवीजन पे चले जाएंगे। और डेली का डेली पढ़ोगे तो खुद से बार बार 1 घंटे में फास्ट रिवीजन। जो भी पढ़ ले चैप्टर, 3 चैप्टर आज पढ़ ले ना, कल को सुबह को उठे रिवीजन फटाफट तेज स्पीड। जब अगले 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ सकते तो छोड़ दो पढ़ाई में, फिर कुछ और देखो, क्यों चक्कर में पढ़ रहे फालतू के। पढ़ाई तो यही हो, नहीं यही तो पढ़ाई हो। फिर अगले 3 चैप्टर खत्म कर ले फटाफट तेज स्पीड से रिवीजन। एक बार टाइम ऐसा आगा तुम देख के बता दो कॉपी कौन से पन्ने पर कहाँ क्या लिखा हुआ। जिस दिन ये तुम बता दो कॉपी के कौन से पन्ने पर किस दिन कहाँ लिखा हुआ, कोई भी एग्जाम निकाल लोगे, गलती बराबर 0। सही बात है। एक सब्जेक्ट का एक सोर्स, बार बार रिवीजन, और उसके सवाल लगाए हुए हो, और क्या चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। पोलिटी की 15-20 के आसपास क्लास हो चुकी, धीरे धीरे रनर में पोलिटी तमीज से पढ़ाना चाहता हूँ। अरे भाई जब मैं पोलिटी पढ़ाता हूँ तो सारे केस वही डिस्कस करके चलता हूँ, नोट्स के अंदर सारे लिखे हुए। समझ बात है। जब पिछली बार मैंने पोलिटी पढ़ाई थी तब भी मैंने तुम्हें बताया था, राम जेठमलानी है, व्यक्तिगत अधिकारों के लिए इन्होंने बहुत काम करा, व्यक्तिगत सुरक्षा की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत काम करा। साथ साथ लिखवा देता, मैं चर्चा कर देता, नहीं लिखवाया तो वैसे ही चर्चा कर देता। समझ की बात है। काम आते बाद में जाकर फिर मैं उत्तराखंड की पोलिटी, ठीक है, होश में होगा जब पोलिटी पढ़ेंगे उत्तराखंड की पोलिटी के साथ कवर करेंगे। वैसे यहाँ भी कवर कर चुके होंगे, लेकिन इसे इसके साथ देखते हुए चलेंगे ताकि लिखना सीखता धीरे धीरे। 120 दिनों में ना, 110 दिन के आसपास, 100 दिन के अंदर एक व्यक्ति कितना एफर्ट लगा सके वो यहाँ तुम खुद ही पता लग जाएगा। एक व्यक्ति के अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो, इतना ही कर सकता था वो, इतना ही करेगा वो, इससे ज्यादा कभी नहीं कर सकता। और कोई स्ट्रेटेजी है तो वो बता दो मुझे भाई। पढ़ो फिर एक दिन में 1 घंटे से पढ़, 1 घंटे से पढ़, 1 घंटे से पढ़, 1 घंटे, कुछ भी नहीं पढ़ने पढ़ने का। जब ये सब्जेक्ट किसी के साथ कनेक्ट होगा, ये उसके साथ कनेक्ट होगा, अलग प्रकार का रिजल्ट होगा। गलती बराबर 0 होगी, एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए। एक भी नंबर कम आ गया ना, आया ही क्यों? जब पढ़कर सारा आया तो नंबर ही कम, एक नंबर गलत हो कैसा गया? जब सारा पढ़ लिया, टीचर ने भी सारा पढ़ाया, सब पढ़ाया पूरा पूरा, या तो फिर पढ़कर नहीं आया होगा। सही बात है। ये तो फिर करो मीठी मीठी बातें फोन में बैठ कर, बेबी तुम कहाँ हो, बेबी क्या कर रहे हो, बेबी खाना खा लिया क्या, बेबी सो गए क्या। सही बात है। बेबी बोलती झूठ, बेबा भी तो झूठ बोलता, दोनों झूठ बोलते हैं। उस क्या हो ना, 25 साल की अवस्था से पहले पहले इमोशन हो चरम था। सही बात है। उसके बाद पता चलता है बेबी कहाँ हो, बेबी बता 2-4 साल बाद बताया बेबी कहाँ हो, बेबी बेरोजगार हूँ। सही बात है। ये 2 साल बाद कौन, बेबी बेरोजगार नंबर 1 हूँ अभी। फिर उसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है? पहला कारण आप ही हो। सही बात है। फिर इसकी मीन्स आंसर राइटिंग में लिखा और क्या लिखा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2-3 यूनिट पढ़ा रखी, 2-3 यूनिट अभी पढ़ना चाहिए सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सोना सब्जेक्ट है, सोना। उसके बाद जो टाइम में लगा ना बीच बीच में, जैसे रीजनिंग खत्म हो गई, देखो 30 चैप्टर रीजनिंग के होंगे नहीं, अगले महीने तक आराम से बड़े प्यार के साथ आराम से एक चैप्टर डेली करके आओगे ना, आराम से रीजनिंग नहीं बट जाने वाली। तरीका मैंने तुम बता दिया, या तो मुझसे पढ़ लो या यूट्यूब से पढ़ लो। मैं तो अपनी वीडियो डेली भेजूंगा, अपना नोट्स भेजूंगा यूट्यूब। यस और नो? एक बात और बताना चाहता हूं, जिस उम्र में तुम हो ना, इस उम्र में बच्चा पढ़ाई की एक्टिंग में ज्यादा रहा। इसे कहते हैं पढ़ाई का ढोंग करना, दूसरों को दिखा कर पढ़ना। इस चीज को जितनी जल्दी खत्म कर दोगे ना, इतनी जल्दी बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं हुआ कि घर वालों को देखा किताब उठा ली, समझ बात क्या? और अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, जो हो ना वो बताओ। सच भाई, इसका नहीं तो इतना नुकसान झेलना पड़ेगा, इतना नुकसान झेलना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। रह गई इसमें, पता क्यों? इसका कारण क्या है? हमारी जो सोसाइटी हो ना जिसमें हम रह, उसमें हर व्यक्ति ना अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर, अपना ओदा बड़ा, अपना जो ओरा होगा ना वो बड़ा करके दिखागा। सही बात है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखागा। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं इसका मैकेनिज्म इस तरह डेवलप हो, तो जो हो ना तुम वो बताओ सच में, और लोगों से कम मतलब रखो, और सच में हकीकत वाली पढ़ाई करो, और अपने आप को पहचानो, अपने स्किल पर मेहनत करो, रात दिन अपने आप को इंप्रूव करने में। एक बार लगा लो एफर्ट, क्या दिक्कत हो, एक बार लगा लो ना। पता लग गया क्या होना? चलो मैं तुमसे पूछता, मैंने क्या बताया अभी? पूछ लूंगा मैंने क्या क्या बताया अभी, क्या बताया मैंने? चल बता क्या करना है डेली का डेली। हाँ, अगर ये चैप्टर रेडी नहीं हो पाए
तो कैसे रेडी करने पता लगा 2 चैप्टर तो मैंने तैयार कर लिए। यूट्यूब पर जाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो। मैं बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मुझे तुम कोई चैप्टर तैयार करने दिया, तुमने हाथ दिया, आपने कहा चैप्टर दे दिया आपको वोल्केनो वाला, ज्वालामुखी वाला चैप्टर। मैं जाऊंगा सीधा यूट्यूब पे, जान लो ज्वालामुखी के ऑब्जेक्टिव सवाल। मैं चैप्टर नहीं पढ़ने का, मेन मकसद तो उससे टकराना ना। 2-3 वीडियो के ऑब्जेक्टिव सवाल देख कर चलाया, ये चैप्टर पढ़ रहा है। जब चैप्टर पढ़ूंगा ना, अच्छा ये तो सवाल वहां से था पेपर में, अच्छा अब मैं ना वही चीज पढ़ूंगा जो कॉमन होगी, जो इंपोर्टेंट होगी। झंझट ही खत्म है सारा, क्यों सर में दर्द करना फालतू का। और यूट्यूब वाला इंपोर्टेंट ही सवाल लेगा, फटाफट दौड़ 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 कर एक बुक रखेंगे साथ में, उसके ऑब्जेक्टिव सवाल लगा दिए। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तरीका पता लग चुका क्या है? नहीं तो मेरी वाली क्लास देखो, टाइम है ना तो मेरी क्लास देखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक एक टॉपिक पर अलग अलग तरीके तक क्लास है, उसका कॉन्सेप्ट तैयार हो। कंसेप्ट अगर तुम्हारे पास होगा ना तो फिर कहां मार खाओगे। उसी नोट्स को बार बार पढ़ो, उसी नोट्स को, उसकी विशेषता बहुत सारी। योजना आयोग नीति आयोग में अंतर, अरे यार सर न्याय सवाल को पूछते हो, 50 शब्दों में लिखने को कह रहा हो। उसके बाद साहसिक पर्यटन में प्रचुर प्रचुर संभावनाएं। पर्यटन के बारे में उत्तराखंड के पर्यटन के बारे में कितना बताया मैंने तो, टूरिज्म वाला। भारत में मशीनीकरण की कृषि की क्या सीमाएं, कितनी बार बताया मैंने तुम्हें मशीनीकरण का क्या प्रभाव पड़ा कृषि पे, एग्रीकल्चर पर हमारा, जो मशीनीकरण तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा। ठीक, और सवाल बता रहा हूं तुम्हें, बता रहा हूं विदेशी व्यापार नीति क्या है। कितनी बार मैंने फॉरेन पॉलिसी की चर्चा करी थी पिछली बार भी, करंट अफेयर पढ़ाते हुए। दूसरी हरित क्रांति पूछ रहा है, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। वस्तु एवं सेवा कर की 5 विशेषताएं, जीएसटी की 5 विशेषताएं। शर्म नहीं आई सवाल पूछते हो। हमने ये भी पढ़ा बेटे, जीएसटी क्यों नहीं होना चाहिए, जीएसटी क्यों होना चाहिए, जीएसटी के क्या बेनिफिट हो, जीएसटी के क्या डिसएडवांटेज हो, सब पढ़ा हो ना। चलो और बताओ, और कोई क्वेश्चन खोल लो। 14वां वित्त आयोग पूछ लिया मैंने, सारे ने पढ़ाया था। तुम 14वां पढ़ा था, 15वां पढ़ाया था, उसके अध्यक्ष से पढ़ाया था। वित्त आयोग क्यों पूछा, क्या क्या सिफारिश थी उसने, कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी थी उसने। तो क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ द आरबीआई। आरबीआई की मेन फंक्शन क्या है, क्या आरबीआई की कार्य है यार, सारा तो बताया तुम। या तो डूब मरो या फिर सवाल को कर दो यार। 125 पेज पूछ रहा है, इसके 125 वर्ड, इसके बारे में वर्ड पूछ रहा है, 125 वर्ड। चकबंदी वाला मैंने पढ़ाया तुम्हें, लैंड रिफॉर्म पढ़ाए थे। एक क्या पूछा उसने, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पढ़ा था नहीं आईपीआर के बारे में। बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में पूछ रहा है, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। तो बहुत आसान है, पढ़ो एक बार, पता लग जाएगा क्या करना। 3 चैप्टर तैयार कर लोगे। देखो अपना पुनः इसके अंदर ही पहचानना पड़ेगा। दूसरा तो मेरा मजबूत है, ये तो मैंने जरूर एक बार पढ़ा है। पहला तो मेरा मजबूत है, या तीसरा मेरा मजबूत है, तीनों नहीं है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह से बैठ जाओ शाम को। तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का, जो फुल टाइम पढ़ने वाला उसका टाइम टेबल बता रहा हूँ। जो फुल टाइम पढ़ने वाला, जो फुल टाइम, उन्हें सुबह को 4 बजे उठ जाना चाहिए। कितने बजे, 4 बजे। जैसे 4 बजे उठोगा तो ये समझ जाओ पूरे 2 घंटे तक लगातार बैठो, तो एक चैप्टर तैयार कर लेना चाहिए। एक चैप्टर को सोचो 2 घंटे में, ऐसी टेक्निक खोजनी कि 2 घंटे में चैप्टर तैयार करना है। उसके ऑब्जेक्टिव सेक्शन वो लगाकर वो देखना यार, मैंने एक बार सिलेबस पढ़ रखा है, जो सर का मेरे पास नोट्स है वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले चैप्टर, इससे मैं पढ़कर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है इसमें। अगर मजा आ रहा तो ठीक है, मजा नहीं आ रहा वीडियो देख सुबह उठ कर 2 घंटे की, उससे थोड़ा स्पीड बढ़ा, उसकी 1.5 की स्पीड कर ले, 2 की स्पीड कर ले, नोट सामने रख कर पेंसिल लेकर हाथ में टिक 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 करते चले गए, समझ गए। वो बढ़िया रहेगा। 2 घंटे की क्लास 1 घंटे में नहीं बढ़ जाएगी। उसके बाद देखा, अच्छा उसके बाद देखो तुरंत इसे अगले चैप्टर बन जाना यार, मैं इसके ऑब्जेक्टिव सवाल लगा रहती है। तो घर में कुछ काम कर रहे हैं ना, तो काम करते करते ही ये समझ जाओ ऑब्जेक्टिव सवाल वही लगा कर चलते चलते छोड़ दो। अभी तो तुम चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ गए, ऑब्जेक्टिव सवाल भी आराम से तुम्हारे चलते चलते हो जाएंगे। कुछ भी काम कर रहे हो तुम, अरे गाना भी तो सुनते हो, बंद करो ना यार गाना। अब तक गाने सुनते सुनते इमोशंस पूरे नहीं होगा तुम्हारे पूरे पूरे। आधे क्या करेंगे, गाना सुनोगे उसकी लहर पर होंगे बैठ। अलग अलग टाइप की पीस है भारत के अंदर। कोई रील देखनी है छोटी सी, ठीक है, तो रील देखने के बाद ना अपनी पुरानी अतीत में पहुंच जाएंगे बाद में जाकर। हाँ हाँ बताए तो, ऐसा करके जैसे जैसे गाने की लहर बजेगी ना, नैना नैना यहाँ को टपक रहे, बात मत करो। हो गया तक। उसके बाद क्या करोगे, अच्छा उसके बाद क्या करोगे, जो फुल टाइम पढ़ने वाला
उसके बाद 2 घंटे बाद ना, 2 घंटे अगले 2 घंटे 3 घंटे के आसपास इसे लगातार चैप्टर पर मेहनत करनी चाहिए 3 घंटे के आसपास। उसके बाद 3 घंटे के आसपास फिर अगले वाले फिर चैप्टर पर 10 मिनट का गैप देना चाहिए, ठीक है। फिर 3 घंटे के आसपास उसमें मेहनत पर, बीच में घंटा गैप ले सको, 10 मिनट का गैप दिया फिर 3 घंटे फिर चैप्टर पर बैठ गए, 10 मिनट का गैप दिया फिर 3 घंटे चैप्टर पर बैठ गए। और उसका मकसद एक ही बस, आज इस टेस्ट को जो होने वाला शाम को, उसमें मेरे 50 में से 50 नंबर आने चाहिए, ग्रुप के अंदर मेरा नाम बजना चाहिए। उसका मकसद एक ही होना चाहिए बस उसका, इस ग्रुप के अंदर मेरा नाम बजना चाहिए, पता लगना चाहिए सर को ये व्यक्ति कौन है। झूठ बोल लगा पहचान भी नहीं हूं मैं, आंसर की मंगा लूं, आंसर की दिखा, फिर तुरंत बाहर मारूं फेंक को फिर भाग गया। याद रहेगी बात यार। पता लगा करना क्या है, टेस्ट कैसे देना, एक OMR शीट है ना, कॉपी करवा लो उसकी या मार्केट से मंगा दो गोले वाली, उससे फील आगा फील, टेस्ट नंबर 1 डाल लो उस पर, टेस्ट नंबर 2, सारे टेस्ट A to Z दे, लगना चाहिए सच में तैयारी करी। जिसने मेरे साथ तैयारी करी सच में मेंस लिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी बहुत अच्छे आज भी मुझे मैसेज करके कहते हैं सर आपकी बहुत मेहरबानी, आपने लास्ट टाइम पे इतना एफर्ट लगाया। समझ नहीं बात यार, आप ना होते ना हम इतना कभी कर नहीं पाते, हम डिसिप्लिन नहीं बना पाते। जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं कह रहे आपसे मिलने जरूर आना मुझे, मैंने कहा आओ आओ स्वागत है आपका। मेंस निकाल देंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत एफर्ट लगाते हैं यार, बहुत जान लगा दिया उन्होंने। जब भी उसमें कोई टॉपिक जानकारी चाहिए था, मैंने कहा तुरंत बताओ क्या चाहिए तुम्हें, तुरंत उसको मुहैया करवा दिया अपने बच्चों को। लड़के हो लड़की हो बहुत सारे वहीं से बैठ कर लिख रहे पूरा पूरा। अभी मैंने बहुत कंटेंट भेज देता हूँ अलग अलग तरीके से, किसी ने ऐसे का मांगा, किसी ने उसका महंगा, किसी ने अलग अलग सब्जेक्ट। क्या हाँ ये सुन लो और बताओ हो गया। उसके बाद चले जाओ रीजनिंग पर, क्या भैया रीजनिंग का भी चैप्टर तैयार करना, और ये चैप्टर तैयार करके जो आज का टारगेट है पूरा करके वो पूरा करके सोचो शाम तक जाना फुल फॉर्म में, टेस्ट लगा के उदंड मचा के चलाना। जो बच्चा जॉब करता होगा 8 घंटे का, तो वो क्या करेगा सोचो, जॉब करता होगा यार, जॉब कैसे लगी, कुछ गवर्नमेंट जॉब में कुछ प्राइवेट जॉब में, तो जॉब कैसे लगी होगी, 8 घंटे को हटा दो ना यार, सोचो ध्यान लगा के। टोटल घंटे कितने 24 यार, 4 घंटे की नींद बहुत हो, मैं तो 4 घंटे ही सोऊं, मैं 2 बजे सोया था, 6 बजे उठ गया। चलो 5 निकाल दो उसमें, 5 घंटे 24 माइनस कितना बैठेगा 19, मतलब 5 घटा दो 19 बैठ जाएगा, कितने हो गए मेरे पास 19 घंटे। 19 घंटे में 8 घंटे की ड्यूटी निकाल दो, 8 क्या 9 घंटे आने जाने का भी निकाल दो, 9 घंटे निकाल दो, कितने घंटे बच गए, 1 घंटे नहाने धोने का निकाल दो, कितने घंटे बच गए 8 घंटे फ्री बच गए इसके। अब उस 8 घंटे को इस्तेमाल करना नहीं आता। ऐसे में तुम हजारों सैकड़ों व्यक्ति बता सकता हूँ जिन्होंने 8 घंटे का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी बड़ी जॉब निकाल दी, जो पहले थे जॉब पर सिविल सर्विस की, फिर दोबारा फिर एग्जाम निकाल दिया, या छोटे जॉब पर बड़ी एग्जाम निकाल दिया, तो क्या उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी होगी। हकीकत ये है वो अपने 8 घंटे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। समझ नहीं बात यार उसका। इसलिए मैं बच्चे को ना यार, मेरे फोन में क्या देगा, मेरे फोन पर टाइम टेबल लगा हुआ, देखो लगा नहीं, पूरा स्क्रीन पर टाइम टेबल लगा हुआ पूरा का पूरा, इस टाइम मुझे ये करना, इस टाइम ये करना, इस टाइम ये करना, रात के 12 बजे तक मुझे क्या करना, 12 से लेकर 2 तक बीच में क्या करना, पूरा टाइम टेबल लगा हुआ A to Z, एक मिनट का। जब भी मैं फोन की स्क्रीन उठाऊंगा ना तो तुरंत मेरे सामने मैं क्या कर रहा हूँ, फोन ऐसे फेंक देता हूँ तुरंत। तो टाइम टेबल ना जब रात को लेट हो ना, तो कल का दिन भर का टाइम टेबल, कल मुझे क्या करना, एक दिन का टाइम टेबल सेट कल का पहले डिसाइड कर लिया। यार 1 हफ्ते का मत बनाओ ना, मुझे पता ना तुम 1 महीने का बनाओगे, और 1 महीने का टाइम टेबल बनाकर ना उसको पढ़कर सोगा ऐसा, उसमें 6 सिलेबस आ गए, सोचेंगे यार टाइम टेबल की धज्जा उड़ गई। मैं बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम? स्टार्ट करें। 3-4 दिन में यार जियोग्राफी नहीं मट जाएगी, इंडियन जियोग्राफी, फिर उसके बाद कौन सा बढ़ता चले जाएगा, उसके बाद उत्तराखंड की जियोग्राफी, उत्तराखंड जीएससी स्पेशल। यस और नो, आर यू रेडी? ओके, कोनो प्रॉब्लम छो? एक रीजनिंग का चैप्टर तैयार करो छो। ओके, आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।